हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नौजवानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत रत्न पुरस्कार 2019 के जो विजेता हैं और जो भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आज की इस वीडियो में हम 28 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित 2019 के जो विजेता हैं उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अभी प्रेस कर लें और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। और आप अपनी राय हमें कमेंट में भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है ऑप्शन ए भारत रत्न। तो दोस्तों, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार और जो अन्य राष्ट्रीय सम्मान हैं यानी कि पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री हैं, इनका जो आरंभ है वो कब हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1954। तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार और जो अन्य राष्ट्रीय सम्मान हैं ये दिए जाने शुरू किए गए थे। बता दें कि भारत रत्न पुरस्कार में एक भारत रत्न पदक दिया जाता है और इस भारत रत्न पदक में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया है और इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। तो ये जो है ये भारत रत्न पदक के बारे में डिटेल है, ये आपको पता होना चाहिए। और बता दें कि ये जो पदक है ये सफ़ेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सफ़ेद फीते का इस्तेमाल किया जाता है इस पदक को पहनाने में। और इस पदक पर जो है तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया है और उसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है, जैसे कि आपके सामने इमेज में आ रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है, यानी कि सबसे पहले जो है भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक सम्मान किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं, यानी कि जो भी भारत के नागरिक सम्मान हैं जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह हो गया, ये किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। वैसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये भारत के नागरिक सम्मान वितरित करता है। और बता दें कि इनकी जो घोषणा है यानी कि जो ये नागरिक सम्मान है इनकी घोषणा राष्ट्रपति भवन की ओर से 25 जनवरी को जारी कर दी जाती है। तो घोषणा 25 जनवरी को हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा, अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं, यानी कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी इन्हें, और जो मशहूर संगीतकार थे भूपेन हजारिका, और जो आरएसएस से जुड़े नेता और समाज सेवी जिनका नाम है नानाजी देशमुख, इनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इस वर्ष 2019 में सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। बता दें कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका इन दो को भारत रत्न जो सम्मान है ये मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। तो इस वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका इन तीन विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना है, जिनमें नानाजी देशमुख जो हैं ये आरएसएस से जुड़े नेता और समाजसेवी रहे हैं, भूपेन हजारिका एक मशहूर संगीतकार हैं और जो प्रणब मुखर्जी हैं ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर कि भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। तो याद रखिएगा कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
की गई थी। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1954 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1954 में केवल एक व्यक्ति को नहीं कि 3 व्यक्तियों को जो है ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किन किन को दिया गया था ये आपको ऑप्शंस को देख के बताना है। तो अगर आप ढंग से ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी कि वर्ष 1954 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको सबसे पहले, उसके बाद सी राजगोपालाचारी और फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन तीनों को वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक वर्ष में अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 ईस्वी में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। अगला है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो भारत रत्न से विभूषित जो प्रथम विदेशी नागरिक हैं वे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार 1987 में दिया गया था और यह भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। और इनको 1990 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे ये पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से विदेशी व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट है कि भारत रत्न का जो डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने भारत रत्न का पदक देखा है और आपके सामने आ भी रहा होगा तो इसका जो डिजाइन है वो पीपल के वृक्ष की तरह है। पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पीपल का वृक्ष। तो जो पीपल के वृक्ष का पत्ता होता है उसी की तरह का डिजाइन भारत रत्न के पदक का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत के एकमात्र नेता कौन हैं जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संघीय गृह मंत्री के पद पर थे और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया और इनको यह सम्मान मिला था 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार यानी कि म्यूजिशियन कौन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और इनको ये पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो थी ये 1998 ईस्वी में भारत रत्न पाने वाले जो है पहले संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले उन भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सबसे पहले। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सी.वी. रमन। तो सी.वी. रमन जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको 1954 ईस्वी में भौतिकी के लिए यानी कि फिजिक्स के लिए जो है फील्ड में भारत रत्न का जो पुरस्कार है ये दिया गया था और इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाली जो पहली महिला है वह कौन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला थी और इनको 1971 ईस्वी में ये भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले ये पहले खिलाड़ी कौन है। तो इंपॉर्टेंट है, तो जो पहले खिलाड़ी यानी कि प्लेयर हैं उनका नाम बताना है जिनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर को 2014 ईस्वी में भारत रत्न का जो सम्मान है ये दिया गया था और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार का देना
कब बंद कर दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बीच में जो है भारत रत्न पुरस्कार देने बंद कर दिए गए थे, तो ये कब किए गए थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1977। तो दोस्तों 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को देना बंद कर दिया गया था। और दोस्तों ऐसा जो है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। तो जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न पुरस्कार है इसको 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में यानी कि 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1980 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार के दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम किसे दिया गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 1977 में इसको बंद कर दिया गया था और 1980 में इसको दोबारा शुरू किया गया। तो 1980 में जब इसे दोबारा शुरू किया गया तो ये सबसे पहले किसे दिया गया ये बताना है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को समाज सेवा के लिए जो है 1980 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव, जिनका पूरा नाम है चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रसायन विज्ञान। बता दें कि 2014 में जो है वैज्ञानिक CNR राव यानी कि चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। और बता दें कि जो इनकी जो फील्ड है वो केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान से ये संबंधित वैज्ञानिक हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के ये वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि 2015 का जो भारत रत्न पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रिसेंटली ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को ही जो है 2015 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बता दें कि 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को ये उस समय जब जीवित थे उनको तब ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2015 में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा 2015। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत को 1957 ईस्वी यानी 1957 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और उत्तराखंड के ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है 1957 में। तो उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया जिसे उसके परिवार के जो लोग हैं यानी कि परिवारजनों ने लौटा दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, और इनको ये पुरस्कार 1992 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इनके जो परिवारजन हैं उन्होंने इस सम्मान को वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये पहले ऐसे भारतीय हैं और जिनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो दोनों ही रहे हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भारत रत्न कब दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 यानी 1955 में। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको 1955 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो भारत रत्न पुरस्कार था ये 1962 यानी 1962 ईस्वी में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि 2019 के मिलाकर टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 48, यानी कि अब तक कुल 48 यानी 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है 2019 को मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की जो शुरुआत है ये कब हुई, यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद जो भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत है ये सबसे पहले कब हुई थी ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
1955। तो 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हो गई थी। और बता दें कि अब तक यानी कि 2019 को मिलाकर अब तक कुल 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ये आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि जो भारत रत्न पुरस्कार विजेता होते हैं इनको कोई भी पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनको कोई भी पुरस्कार राशि तो नहीं दी जाती है, लेकिन इनको विविध प्रकार की जो है सुविधाएं जो है प्रदान की जाती हैं। तो ये थे दोस्तों भारत रत्न अवार्ड 2019 रिलेटेड 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जिसमें हमने आपको जो भारत रत्न पुरस्कार 2019 के विजेता हैं उनके विषय में बताया और जो भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यानी कि तथ्य हैं उनके विषय में जानकारी हमने आपको आज की इस वीडियो में दी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।